लिस्ट में आदि प्रिय सिस्टर, बच्चों एवं भाइयों और बहनों, आज हमारी माँ कलीसिया बच्चों बताइए कौन से संत को याद करती है? संत योहन डी ब्रिटो। जैसे मैंने मिसा के शुरुआत में बताया, हमारे भारत देश का दो संत लोगों को हम पिछले महीने में याद किए, संत देवसहायम और संत जोसेफ वास। और आज हम लोग संत योहन डी ब्रिटो को याद करते हैं, जिनका जन्म पोर्चुगल देश में, कौन सा देश में? पोर्चुगल देश में 1647 में हुआ था। कब हुआ था? 1647 में हुआ था। और ये भी कुलीन परिवार में, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, बहुत बड़ा अमीर के परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माँ इनको योहन नाम दिया। और जब ये बालक छोटा था, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कारण उसी देश का एक और व्यक्ति जो भारत देश में आकर संत बना, फ्रांसिस सेवियर, जिसका शरीर कहाँ पर है? अभी गोवा में है। और उनसे वो अनय विनय करने लगी, बोलने लगी, अगर ये मेरा बेटा, अगर संत फ्रांसिस सेवियर के प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा अगर वो चंगाई प्राप्त कर ले, तो मैं उसको ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दूंगा। वो चंगा पा लिया, इसीलिए वो उसकी माँ उसको ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से अर्पित कर दी। अर्पित करने के बाद वो भी फादर बन गया। फादर बनने के बाद अभी संदेश आता है कि इनको भारत देश भेजना है। जो माँ पहले चाहती थी मेरे बेटा फादर बने, अभी वो बाधक बन गई। बोली नहीं, मेरे बेटा अभी हमारा देश छोड़ के वो विदेश नहीं जाएगा, यहाँ रहें। और बड़े परिवार की थी, इसीलिए जाकर बोलने लगी बिशप लोगों से। बिशप लोग भी कुछ नहीं कर पाए, चले गई पेपल नूंशियो, जो पोप स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के पास चले गई। बोला मेरे बेटे को मत भेजिए। कहा जाता है जब ईश्वर काम करना चाहता है और ईश्वर की कृपा काम करना शुरू कर देता है, और हमारे सभी योजनाओं को क्या कर देता है? दबाकर ईश्वर की कृपा आगे निकलता है। इसलिए ईश्वर की कृपा आगे निकला और उसी के आधार पर वो भारत देश में आया और उनको भेजा गया मदुरई मिशन में, जो साउथ इंडिया में अब लोग बहुत बड़ा शहर है वो मदुरई, वहाँ पर भेजा गया। वहाँ पर उन लोग वो जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे और बिना चप्पल, बिना जूता, है ना, एकदम एक साधु के रूप में वो काम करने लगे, और साधु को कपड़ा वारा पहन के। लेकिन जब सुसमाचार का प्रचार करते, जैसे हमारे भारत देश में हम लोग को खुले आम में प्रचार करने के लिए परमिशन देते हैं क्या? नहीं देते हैं, वो लोग मना करते हैं। उसी प्रकार उन दोनों भी उन लोग विरोध किए। उनके विरोध करने के कारण उसको एक बार चलो तू अपना देश वापस जाओ बोल के उनको भगा दिए। लेकिन उसका दिल और मन यहाँ आकर फिर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए लगा। इसीलिए उन्होंने अपने अधिकारियों से अनय विनय करने लगा, मुझे दोबारा भेजिए। और दोबारा जब आकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने लगे, और बिल्कुल योहन बपतिस्ता के जीवन में जो घटना हुआ, उसी प्रकार वहाँ एक राजा था। उस राजा का नाम था मायादेवर। क्या नाम था उस राजा का? नाम मायादेवर। और वो मायादेवर राजा ने क्या किया? जैसे योहन बपतिस्ता किस कारण से उसको बंदी घर में डाला गया? क्योंकि उन्होंने विरोध किया। कौन? हेरोद ने क्या किया है? उसके भाई के पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रखा, ये भी दूसरे पत्नी रखा, और इसलिए विरोध किया। लेकिन वो दूसरी पत्नी चालू थी, है ना। जिस प्रकार संत योहन
बपतिस्ता का सिर को वो उसकी दूसरे पत्नी कटवाई, उसी प्रकार ये भी क्या किया, उसी को कटवाने के लिए उनसे निवेदन किया और वो भी उसकी बात मान लिया। और उसी को काटने के बाद कहा जाता है जहाँ काटे थे उस जगह का नाम है ओरियूर, समुद्र के तट पर है ओरियूर। मैं गया हूँ बहुत बार। उसके सिर उसके हाथ में ऐसे गिर गया, वो घुटने टेक के रहा, हाथ में गिर गया। कहा जाता है यहाँ से वो चर्च का द्वार तक वो उसी अपने मुंडी को पकड़ के ही वो घुटने से चल पड़ा। और जहाँ जहाँ उनका खून गिरा है, रक्त गिरा है, वहीं पर अभी भी लाल है। और वो लाल मिट्टी को लेकर जो लोग अपने शरीर में लगाते हैं, जो बीमारी होते हैं, वो चंगा प्राप्त करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ रखने से। तो इसी प्रकार ये व्यक्ति है ना सुसमाचार के लिए गवाही बने। जैसे हम लोग आज के प्रवेश वचन में सुने थे, क्या सुने थे, जो मनुष्यों के सामने खड़ा होकर स्वीकार करेंगे, साक्ष्य देंगे, उसको प्रभु यीशु क्या करेंगे, स्वर्गदूत और पिता ईश्वर के सामने खड़े होकर स्वीकार करेंगे। इसीलिए वो साक्ष्य दिया। जैसे हम लोग आज के सुसमाचार में हम लोग सुने हैं, क्या सुने हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर के नहीं मर जाता तब तक वो अकेले ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। और जहाँ वो मरा है वो एक डायसिस बना है, शिवगंगई डायसिस कहते हैं। और हमारे लिए विशेषकर केरल से भी बहुत फादर लोग बनते हैं। कन्याकुमारी एक जगह है जहाँ सेंट देव सहायम सेंट बने, वहाँ से भी बहुत पुरोहित लोग बनते हैं और सिस्टर लोग बनते हैं, बुलावा होता है। ये शिवगंगा डायसिस, यहाँ से भी बहुत सारे फादर लोग सिस्टर लोग बनते हैं, बहुत फल देता है बोल के कहा है। आज भी सेंट योहन डी ब्रिटो बहुत, आज भी सेंट योहन डी ब्रिटो बहुत फल देते हैं अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा। और इसी कारणवश से इनको 1947 में, जिस वर्ष हमारे देश स्वतंत्र हुआ, पोप स्वामी पियूष 12वीं ने इनको संत घोषित किए। और विशेषकर ये तमिलनाडु के मिशन के लिए ये मिशनरी संरक्षक के रूप में ये घोषित किया गया है। और हमारे लिए एक महान संत है। और मैं इस संत से मेरे से थोड़ा लगन है, क्योंकि मैं जब 9वीं 10वीं किया इनके स्कूल में, इनके नाम के स्कूल में मैं पढ़ाई किया 9वीं 10वीं। और वहीं से ही मेरे को क्या है प्रेरणा मिला, पहले भी था छोटे बचपन में, लेकिन उसको साकार करने में यही संत का बहुत बड़ा भूमिका है। और सेंट जॉन डी ब्रिटो हाई स्कूल में मैं पढ़ाई किया हूँ, उस स्कूल को भी मैं याद करता हूँ आज के दिन। और आइए इस महान संत जैसे हम भी ईश्वर को लोगों के सामने खड़े होकर ईश्वर को स्वीकार करें और साक्ष्य बने। आमीन।